बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम अलकमर टीवी के प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब का अलकमर टीवी स्टूडियो में आमद पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपने वक़्त दिया है। तो आज का जो हमारा उन्वान होगा प्रोग्राम का वो है रिज़्क़े हलाल की अहमियत और आज के मुआशरे में इसका फ़ुक़दान क्यों। कुरान और सुन्नत में रिज़्क़े हलाल की अहमियत क्या है, इस हवाले से कोई रोशनी फरमाएं। कि अल्लाह ताला ने अम्बिया को रिज़्क़े हलाल का हुक्म दिया कि तुम रिज़्क़े हलाल खाओ। हालांकि अम्बिया कराम तो रिज़्क़े हलाल ही खाते हैं, रिज़्क़े हराम तो खा नहीं सकते। वो तो खुद इसकी दावत देने के लिए आए हैं कि रिज़्क़े हलाल खाया जाए। हराम कमाई के रूहानी और माशरती क्या नुकसानात हो सकते हैं? ईमान की हलावत बंदा तभी पा सकता है जब वो अल्लाह ताला को प्रॉपर रब मानेगा। और रब मानने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला को खालिक माने, मालिक माने, राज़िक माने। अब जो बंदा हराम खोरी इख्तियार करता है, हराम ज़राए इख्तियार करता है, उसे अल्लाह ताला के राज़िक होने पर यकीन नहीं है। ये रिज़्क़े हलाल का तल्लुक़ दुआओं की कबूलियत के साथ भी है। तो पाकीज़ा माल खा, रिज़्क़े हलाल कमा, रिज़्क़े हलाल पर कफ़ायत कर, रिज़्क़े हलाल को उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर। यानी रिज़्क़े हलाल हमेशा तो कमा, हराम की तरफ ना जा। तेरी माइशत हलाल की हो, तेरा खाना पीना हलाल का हो। अल्लाह ताला तुझे मुस्तजाबु दावात बना देगा, तेरी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा। कि आजकल के दौर में रिज़्क़े हलाल कमाना मुश्किल क्यों हो गया? यानी वो दुनिया के लिए मालो दौलत कमाता है, दुनिया के लिए कोई भी काम करता है वो दुनिया के लिए, मुझे इससे दुनिया भी फ़ायदा क्या हो, कोई भी वो काम करता है। या हत्ता के दीन का काम भी वो दुनिया के लिए करता है। दुनिया में सूद, रिश्वत, धोखाधड़ी, ये कमाई हलाल है या हराम? इसका हुक्म यही है कि ये हराम। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को जहन्नमी करार दिया है जो बंदा सूद इख्तियार करता है। वालिदैन अगर हराम कमाते हैं, उनकी हराम कमाई का बच्चों पर कोई असर पड़ता है? इसका नुकसान ये होगा कि उनके बच्चों की अल्लाह ताला दुआ को कबूल नहीं करेगा। जैसा कि पीछे मैं हदीस से बातें कर चुका हूँ कि जो हराम खोर है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जी, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें नाजरीन को? हलाल असबाब इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला से गिरगिरा कर, अल्लाह ताला के सामने रात की तन्हाई में बैठ कर, रात की खलवत में बैठ कर अल्लाह ताला के सामने गिरगिराइए कि अल्लाह मुझे कूत लाया मुत रिज़्क़ अता कर दे। यानी ऐसा रिज़्क़ अता कर दे जिससे मेरा गुजारा हो जाए और मुझे सुकून मिले। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।